अच्छा अच्छा जी, यहाँ तक हमारी स्विचिंग खत्म हो गई। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा, मैं आपको दोबारा जरा अगर गिनवा दूं। हमने पढ़ा पहले, सबसे पहले कि स्विचिंग किस तरह वर्क करती है, किस एड्रेस पे करती है। उसके अलावा हमने देखा कि वीलन क्या है, जो लेयर 2 का मेन चीज है। ठीक है, वीलन किस तरह कॉन्फ़िगर होता है, वीलन टैग्स किस तरह कैरी होते हैं, एक पोर्ट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। फिर हमने देखा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को टू अवॉइड द लेयर 2 लूप्स। फिर हमने देखा पोर्ट सिक्योरिटी को, कि किस तरह हम अपने पोर्ट्स को फिजिकली लेयर 2 पे, क्योंकि हमारे पास स्विचेस पे इतनी और सिक्योरिटी होती नहीं है, तो हम फिजिकल पोर्ट को सिक्योर रखते हैं। इट्स नॉट अ फायरवॉल कि हम वहां पे पॉलिसी लगा लें और सिक्योरिटी बना लें, लेकिन हार्डनिंग के लिए हम क्या करते हैं, उस पे पोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई कर लेते हैं। और जो हमारे पास नेक्स्ट हमने पढ़ा लेग का, कि हम किस तरह बैंडविड्थ को इंक्रीज या रिलायबल बना लेते हैं अपने लिंक्स को। दिस इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये हमने ये पढ़ लिए। अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स आईपी अवॉर्ड। तो आजकल नॉर्मली हर चीज जो है वो आईपी बेस्ड है। अब नॉर्मली अगर हम बात करें होम अप्लायंसेस की, जस्ट लाइक रेफ्रिजरेटर, लाइक फैंस, नो आईपी बेस्ड। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास आईपी, आपको पता है कि वेस्ट ज्यादा हो जाती है। अब लेट से मेरे पास एक लैन है जिसमें मेरे पास जस्ट 10 यूजर हैं, लेकिन मैं चलाता हूँ 10.1.1.0/24 का सबनेट। ठीक है, जिसमें मेरे पास बचते हैं होस्ट 2254, ठीक है, 253। तो होता किस तरह है, अब मेरे पास 10 के अलावा जितने भी आईपीज हैं 243 वो मेरे पास वेस्ट हो गए हैं। अब ये तो प्राइवेट आईपी है, ये तो फ्री मिलते हैं, लेकिन अगर हम पब्लिकली फिर बात करें तो वो फिर आप बहुत, क्योंकि एक आईपी वो बड़ी, आपको पता है, कॉस्टली होती है पब्लिक आईपी एड्रेसेस। तो ये मेन चीज है यहाँ पे कि हम स्पेस सबमिट कर लेते हैं। अगर मेरे पास नॉर्मली जो मीडियम और हायर लेवल के इंटरप्राइज हैं या टेलको हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो वहाँ पे बड़ा बड़ा अच्छी तरीके से डिजाइन बनाते हैं ये लोग, और बड़ा मतलब इनको लेते हैं कि यार ये सर्विस हैं, लेट से मेरे पास एक सर्विस है, लेट से ONM की, तो इसके लिए मुझे स्लैश 27 का सबनेट चाहिए इस स्विच पे। ठीक है, तो मुझे स्लैश 26 का चाहिए, तो वो सबनेट बना लेते हैं। हालांकि नॉर्मली अगर हम बात करें तो आईपी एड्रेस बेस्ड अपॉन द क्लासेस। क्लास क्या होता है कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। जो क्लास ए है वो है टू फ्रॉम 1 to 126। अच्छा, 127 का जो है वो लूप ब्रेक के लिए यूज होता है, वो यूज नहीं होता नॉर्मल यूज के लिए। Then class B starts from 128 to 191, right? The class C starts from 182 to 223। ठीक है, क्लास 4 जो है वो होता है फ्रॉम 224 टू 14 224 to 239। ठीक है, देन द लास्ट वन फ्रॉम 239 टू 255। दिस इज योर क्लास एड्रेसेस। हम देख सकते हैं कि हमारे पास आईपी किस तरह होता है और किस तरह हम उसको कॉन्फ़िगर और सबनेट बना सकते हैं। तो नीड फॉर सबनेटिंग, इससे पहले इन्होंने टेरेस ने कल आपको आईपी एड्रेस समझाया था कि आईपी एड्रेस किस तरह होता है, किस तरह। मैं जरा दोबारा जाता हूँ, आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईपी आईपी कॉन्फ़िग, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो आईपी यहाँ पे आपको शो हो जाती है आपके पीसी पे। ठीक है, आईपी एड्रेस हमारे पास नॉर्मली 32 बिट की होती है। ठीक है, उसमें 4 ऑक्टेट होते हैं, हर ऑक्टेट जो है वो 8 बिट का होता है, और ये नॉर्मली सेपरेटेड बाय डॉट। ठीक है, तो 192.168.10.97 ये मेरे पीसी की आईपी है। ये सबनेट मास्क है, स्लैश 24 का सबनेट मास्क है, और ये मेरा डिफॉल्ट गेटवे जिसके थ्रू मैं इंटरनेट यूज कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो आईपी नॉर्मली मैं ये दिखाना चाह रहा था कि आईपी किस तरह आपको देख सकते हैं और किस तरह आईपी होती है। कुछ बंदे यहाँ पे बिल्कुल बिगिनर होते हैं, तो उसके लिए बता चलो कि नॉर्मली आईपी होती है, क्योंकि आपके पीसीज या आपकी कंप्यूटिंग जो है वो आपके जिस बाइनरी को समझते हैं, तो बाइनरी में ये आईपी होती है। लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, वी कैन वी कैन वी कैन ट्रांसलेट इट टू और डेसिमल कोड्स।
ठीक है। तो डेसिमल में इस तरह होता है कि इसको हम बोलते हैं डॉटेड डेसिमल आईपी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑक्टेट बनते हैं, तो चारों डिवाइड होते हैं बेस्ड अपॉन द डॉटेस, और हर जो होता है हर ऑक्टेट वो 8 बिट का होता है, तो इज इक्वल टू 32 बिट्स। ये मेरे पास आईपी, क्योंकि आईपी इज अ वेरी बिग फील्ड, बट आई कैन इंट्रोड्यूस यू लाइक दिस वे। लेकिन फिर भी बिफोर स्टार्टिंग द सबनेटिंग, अगर अगर किसी को कोई मसला है आईपी में, तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई किसी का क्वेश्चन है आईपी को, अगर समझ नहीं आती किसी को? चलें, परफेक्ट, लेट्स मूव। अच्छा, हम जाते हैं टुवर्ड आईपी सबनेटिंग। आईपी सबनेटिंग की जरूरत क्यों पड़ी हमें? मैंने आपको यही बात बताई कि वैसे ही वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेस हो रहा होता है। अगर आपको आपके पास 10 यूजर हैं, आपका नॉर्मली अगर हम बात करें होम होम वाईफाई की, तो मेरे जो वाईफाई है हम 4-5 बंदे यूज कर रहे हैं, लेकिन वो जो पूरा पूल है ना, वो है 253 यूजर का पूल है, ठीक है, जो वेस्ट हो रहे हैं आईपी एड्रेसेस नॉर्मली। ठीक है, तो ये एक मेन मसला होता है। इसलिए हम सबमिट कर सकते हैं कि यार मुझे स्लेट, मेरे पास अब लेट से होस्ट, अगर वो मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूले आगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अगर लेट से मेरे पास 16 या 14 यूजर्स हैं, 14 यूजर्स हैं मेरे पास, या 10 यूजर्स हैं, तो मैं उसको बना /28 का पूल, क्योंकि खैर वो आई थिंक आप गेट नहीं कर पाएंगे, मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस तरह हम उसको डिवाइड कर सकते हैं और किस तरह हम आईपी होस्ट बेस आईपी एड्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये मेन चीज थी कि अगर हमारे पास लेन बढ़ जाते हैं, तो हम आईपी एड्रेसेस को उस लिहाज से सबनेट बना सकते हैं उसको, मतलब वन बिगर बिगर सबनेट को हम छोटे छोटे चंक में डिवाइड करना, सिंपल इज दैट सबनेटिंग, ठीक है। वो मेरे पास एक पूरा चंक है /24 का, तो मैंने उसको मल्टीपल /28 या /29 में इसको डिवाइड कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड सबनेटिंग, ठीक है। मैंने क्यों उसकी वो है क्लासेस का, क्या मसला है क्लासेस का, क्लास ए का अगर हम बात करें, तो उसका जो हमारे पास नेचुरल मास है वो है /8 का, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे पास एड्रेस पूल बच जाता है, ठीक है। क्लास बी हमारे पास होता है /16 का, क्लास सी हमारे पास बन जाता है /24 का, ठीक है, जो सबसे छोटा पूल है क्लास है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम उसको मैंने हमारे आईपी एड्रेसेस वेस्ट हो रहे होते हैं। अच्छा, आईपी नेटवर्क आर इनसफिशिएंट, मतलब सफिशिएंसी नहीं होती ना। अब आपको पता नहीं चलता, अगर आपके पास 10 डिपार्टमेंट्स हैं और आपने सबको सेम में रखा हुआ है, तो दिस इज नॉट द सफिशिएंट वे, सर्विसेज आर नॉट स्केलेबल, ठीक है। वही बात है कि आपके मतलब सर्विस का पता नहीं होता कि आप नॉर्मली होता इस तरह है टेलकोस में, सबको पता होता है कि ये जो पूल हैं, ये लेट से इस सर्विस के लिए हैं, ये पूल 3G के लिए है, ये पूल 4G के लिए हैं, ठीक है, आईपी पूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसके लिए हैं, तो इस तरह उसको पता होता है कि हमने सर्विस बेसिस को डिवाइड किया होता है। आईपी एड्रेसेस कैन नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सपेंसिव ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट। यहाँ पे बात कर रहे हैं आईपी पब्लिक आईपीस का। मैंने आपको वही बात की कि पब्लिक आईपीस बड़े महंगे होते हैं, तो इसलिए आप पूरा पूरा पूल आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, तो इसलिए वो एक चंक लेते हैं /28 का या /29 का, अगर रिक्वायरमेंट बेस करते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है, तो दे परचेज बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट्स द पब्लिक आईपी एड्रेसेस। अभी हम बात करें सबनेटिंग किस तरह होती है। अब लेट से मेरे पास ये एक सबनेट है 192.168.1.0, तो नॉर्मली उसका जो मास्क होता है वो है 24, ठीक है, 255.255.255.0 मेरे पास। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैंने इसको सबनेट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, होस्ट आईडी से, होस्ट आईडी ये नेट आईडी होती है, होस्ट आईडी होती है जिसमें सारे जीरो होते हैं, तो होस्ट आईडी से मैं कुछ बिट्स बारो कर लेता हूँ फॉर द नेटवर्क आईडी, दिस कॉल्ड सबनेटिंग, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें होस्ट आईडी हमारे पास ये हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ये सबनेट मास्क बन गया, तो वो कंसेक्यूटिव 1 हो जाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब लेट से मेरे पास /24 का सबनेट मैंने इसको करना है /27 का, तो क्या करता हूँ कि 3 बिट्स में वहां से बारो करता हूँ फ्रॉम होस्ट आईडी, और फिर इसको मैं ऐड करता हूँ विद द नेटवर्क आईडी, राइट, दिस कॉल्ड सबनेटिंग। तो यहाँ पे मैंने पहले आपको बता दिया, द डिफॉल्ट सबनेट मास्क ऑफ क्लास ए इज 255.0.0.0, दिस इज कॉल्ड /8, the second one is called /16 and the third was called /24, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर ऑक्टेट 8 बिट का होता है, तो अब जमा करें 8 + 8 16 + 8
24 प्लस 8 32। ठीक है, तो इस तरह हो जाता है। अब हम अगर आ जाएं इस पे कि हम किस तरह सबनेट बना सकते हैं, तो फिगर आउट अ सबनेट एड्रेस, फिगर आउट द सबनेट एड्रेस बाय ट्वाइस एंडिंग आईपी एड्रेस। अब अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो चीजें होती हैं। मैंने आपसे बात की ना कि मेरे पास 253 का एक बना हुआ है, तो नॉर्मली तो होते हैं 255 आईपी होती है ना, तो उसमें पहले आईपी और एंड वाली आईपी आप यूज नहीं कर सकते, वो यूजेबल नहीं होती। पहली आईपी को हम बोलते हैं सबनेट आईपी या नेटवर्क आईपी, जो एंड वाली आईपी को हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईपी। हाउ टू कैलकुलेट, इट्स वेरी सिंपल तरीका कि आप एंड कर लें इसको। ठीक है, अब नॉर्मली ये मेरे पास क्लास सी का नेटवर्क, क्लास बी का नेटवर्क है। क्लास बी का वो किस तरह होता है कि क्लास बी में अगर हम बात करें तो आखिरी दो ऑक्टेट बिल्कुल जीरो होते हैं, क्योंकि 16 का मास्क है। यू कैन सी लाइक दिस, आखिरी दो बिट बिल्कुल आपके पास जीरो होने चाहिए। आप यहाँ पे देख लें, आपके पास दोनों यहाँ पे जीरो और जीरो है, लेट से वन, ये इसको आप जीरो समझ लें। ठीक है, फॉर टाइम बिंग हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एंड करते हैं विद सबनेट मास्क। सबनेट मास्क क्या है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने फिगर आउट द सबनेट मास्क ट्वाइस एंडिंग द आईपी एड्रेस विद द सबनेट मास्क। अब इसमें क्या क्या हुआ है, लेट से कोई इसका मास्क था, नॉर्मली ये इन्होंने क्लास सी का इसको सबमिट किया हुआ है, लेकिन अगर नॉर्मली बात करें तो यहाँ पे जीरो होना चाहिए, तो ये इन हो जाते हैं और इस तरह आपको ब्रॉडकास्ट आईपी मिल जाती हैं। ठीक है, सॉरी नेटवर्क आईपी। और अगर आपने ब्रॉडकास्ट आईपी कैलकुलेट करनी है तो यू कैन डू लाइक दिस, कि जो होस्ट आईपी, जो होस्ट के बिट्स होंगे ना 00, उस सबको आप 1 बना देंगे। यहाँ पे आप सारे 00 हैं उसको आप 1 बना दें, दिस इज कॉल्ड योर ब्रॉडकास्ट आईपी। अब 1 का मतलब ये है कि यहाँ पे ये बन जाते हैं 255 बन जाते हैं ये आईपी। किस तरह वो मैं बताता हूँ, अगर आपको नहीं आइडिया तो यहाँ पे इस तरह होते हैं 0 1, ये हर बीट की अपनी प्रॉपर्टी होती है, 0 1 2 4 8 16 32 64 128, 0 से 7 तक। इसको अगर इस सबको अगर आप कैलकुलेट कर देंगे, अब यहाँ पे अगर मैं आपको लेट से कैलकुलेट करके दिखा दूं, ठीक है, तो हम 1 प्लस 2 किस तरह होता है, अच्छा 1, there is my plus 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus 64 plus 127 128। ठीक है ब्रदर, ये बन जाते हैं पूरा 255 का। ये अगर आपको नहीं पता फार्मूला तो ये किस तरह बनते हैं, ये इस तरह बनते हैं, 2 की पावर ये आप देख लें, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। ये 2 रेज़ टू पावर में इस तरह ये यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस वे। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको, अगर आपको कोई मतलब मुझे बता दे, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन दिस इज द सिंपल फार्मूला, यू कैन कैलकुलेट द आईपी एड्रेसेस। इस तरह आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेन तरीका है कि हम किस तरह सबनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने देखा कि आईपी किस तरह, मतलब ब्रॉडकास्ट आईपी कौन सी होती हैं और सबनेट आईपी कौन सी होती है। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि हम किस तरह सबनेटिंग कर सकते हैं इस आईपी की। यहाँ पे ये यहाँ पे अब मैंने आपसे बात की, पहले पहले मैंने आपसे ये बात की कि यू कैन डू ऑल ऑफ दिस थिंग बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स, कि आपकी रिक्वायरमेंट कितने आईपीस की है। सो इफ द नंबर ऑफ द होस्ट बिट इज n, द नंबर ऑफ द होस्ट एड्रेसेस इज टू की पावर n-2। सिंपल सी बात यही है कि अगर आपके पास लेट से n इज इक्वल टू सबनेट मास्क, सबनेट मास्क 32 माइनस सबनेट मास्क किस तरह होता है। अब लेट से मेरे पास एक सबनेट है /24 का सबनेट मेरे पास है, तो you can find the usable IP addresses from this subnet by this formula, 2 की पावर n-2। how to find, let's say मेरे पास 24 का सबनेट मास्क था, मेरे पास सबनेट मास्क था 24 का, राइट। सो 32, क्योंकि आईपी होती है 32 बिट की, -24 इज इक्वल टू 8, राइट। सो 2 रेज़ टू द पावर 8, ठीक है, n 8 is your n, actually 8 is your n, now the formula is like this,
p power n minus 2, right? This is the formula. So we can put the value of n here, 2 raised to the power 8 minus 2. So the answer is 253. You can calculate like this: 2 raised to the power 8 is equal to 255 minus 2, 253, right? So this is a very simple formula. Anyone अगर किसी को मसला है तो मुझसे पूछ सकते हैं इसका। Shoaib, 255 नहीं 256 minus 2 254 आएगा। हो सॉरी, यस 256, ठीक है। इस 254 आईपी एड्रेसेस, ठीक है। तो ये नॉर्मली ये हमारे पास फार्मूला होता है कि आप किस तरह 2 की पावर n माइनस 2, ये आपके पास यूजेबल आईपी, ये माइनस 2 क्यों होता है, किसी को आइडिया है? गौर भाई आप अपना बताइएगा, बाकी बता दें। इसमें 0 और 1, 0 और ऑल वंस वाला जो है ना वो हम एक्सक्लूड कर देते हैं ना। एग्जैक्टली, सबनेट आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी को हम एक्सक्लूड कर लेते हैं। नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी निकल जाती है। ग्रेट, यस थैंक यू, ग्रेट, ठीक है। तो ये एक रिक्वायरमेंट है इनकी। यू आर गिवन अ सबनेट ऑफ 192.168.3.192 with a subnet mask of 255.255.255.254. How many host addresses can you find? Because हमने अभी देख लिया फार्मूला के किस तरह फाइंड होते हैं। Anyone can find? I will remove the slide. ये इनकी रिक्वायरमेंट ये है, इनको मैं बताता हूँ। रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे पास जो सबनेट मैंने करना है, लेट से मेरे पास जो सबनेट है वो 255.255.224। अगर मेरे पास एक आईपी है जो ये है 192.168.1.0। अच्छा, तो इस आईपी में अगर ये आईपी है और ये मास्क है, तो इसमें मेरे पास कितने यूजेबल आईपीज होंगे? कोई किसी को आइडिया है? कोई anyone can calculate based upon this formula? You can apply this formula. I minus 2. This is the formula. 31. जी किसने बताया? 31 आवाज नहीं आ रही है आपकी। 31 is the wrong answer. 30, अगर हम ये 2 माइनस कर देंगे नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट तो फिर 29 हो जाएगा। 30 ओके। अच्छा, मैं बताता हूँ अब किस तरह होता है। अब यहाँ पे आप देख लें, ये जो सबनेट मास्क है इसको अगर आप देख लें तो ये है /27 का, ठीक है। तो हाउ यू कैन फाइंड द n, द वैल्यू ऑफ n। तो हमारे पास आईपी की फुल बिट्स कितनी होती हैं? 32 माइनस 27 is equal to 5, right? So how can I calculate now? So 2 raised to power 5 is equal to 32 minus 2 is 30. So your answer equal to 30. It's a very simple formula. ठीक है? You can see like this the answer. Answer is like this. ठीक है? ओके, वी शुड मूव फॉरवर्ड। अच्छा, यहाँ पे ये कोई और रिक्वायरमेंट आई है कि सबनेटेड, यहाँ पे क्या करते हैं कि नेटवर्क बेस वो करते हैं, ठीक है। कि मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें, वो ये कह रहे हैं कि एग्जांपल ऑफ सबनेटिंग नेटवर्क बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ होस्ट एड्रेसेस, ठीक है। वो यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि उसका फार्मूला भी इन्होंने गिवन है, ठीक है। अब फार्मूला ये है उनका 2 raised to power n greater equal to y plus 2 greater equal to 2 raised to power n minus 1, ठीक है। ये होता किस तरह है? यहाँ पे होता इस तरह है कि अब लेट से आपके पास एक सबनेट गिवन है, आपको बोल दे कि इसमें मेरे पास वो कितने आ जाएंगे सबनेट, उसमें कितने आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो आप किस तरह कर सकते हैं? इसका फार्मूला बड़ा इजी है। सबनेट बी का जो होता है आपको पता है कि वो /16 का मास्क होता है, राइट, सबको पता है। तो 168.195.0.0 एक आईपी एड्रेस है। अच्छा, इसके मल्टीपल सबनेट्स हैं, ईच ऑफ विच कंटेन्स 700। आपको ये बता रहे हैं कि मेरे पास ये आईपी है, उसमें मल्टीपल सबनेट्स हैं, तो हर सबनेट में हमारे पास इतने होस्ट हैं। सो अब आपने क्या फाइंड करना है?
नंबर ऑफ सबनेट्स, सबनेट एड्रेस, ठीक है, कि मेरे पास अब उस केस में सबनेट मास्क कितना बनेगा और मेरे पास नेटवर्क आईपी कौन सी बनेगी। बड़ा इजी है, आपने जस्ट एन को फाइंड करना है, एन बड़ा इजी है यहाँ पे सबके। तो किस तरह आप इसको लेके चल सकते हैं, किसी को आइडिया है हाउ टू कैलकुलेट लाइक दिस? अच्छा, अगर नहीं आइडिया तो खैर कोई मसला नहीं। यू हैव 32 बिट आईपी एड्रेसेस माइनस अब यहाँ पे देख लें, ये जो 700 है ये किस रेंज में आते हैं, ठीक है, 2 की पावर 10 में आते हैं। 2 की पावर 9 में क्यों नहीं आते? 2 की पावर 9 इज इक्वल टू 512, राइट? सो इज लेस देन 700। सो द नेक्स्ट वन इज अ 2 raised to power 10। अगर हम बात करें 2 की पावर 1 इज इक्वल टू, इस तरह अगर आप लेके चलें 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 128, ओके, 2 पावर 8 इज इक्वल टू 256, 2 पावर 9 512 और 2 पावर 10 1024, राइट? तो ये इस रेंज में आ जाता है। तो मेरे पास n क्या बन गया भाईजान? 10 बन गया। तो 32 माइनस 10 22, सो योर सबनेट मास्क इज दैट 22, राइट? आपके पास अगर इतने होस्ट आपके पास हैं तो आपके पास ये वाला सबनेट मास्क होना चाहिए। वेरी सिंपल। एनी कंफ्यूजन पूछ सकते हैं आप अगेन, आई कैन एक्सप्लेन इट फॉर यू। अच्छा, नहीं क्वेश्चन तो हम जाते हैं, मूव फॉरवर्ड करते हैं। कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ सबनेट्स बेस्ड अपॉन सबनेट मास्क। आज देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा कि मेरे पास सबनेट मास्क कितना होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि मेरे पास सबनेट लेट से मेरे पास नेटवर्क कितने होने चाहिए, ठीक है। उसका फार्मूला बड़ा सिंपल है, 2 की पावर m बड़ा सिंपल फार्मूला है। तो हम देख सकते हैं इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि सबनेट अ क्लास B 192.168.195.0.0 अप टू 27 सबनेट्स, ठीक है। तो ईच ऑफ विच शुड इंक्लूड्स एज मेनी होस्ट आईपी एड्रेसेस एज पॉसिबल। ठीक, आपको पता है कि इसमें कितने आ जाएंगे? 30 बंदे आ जाएंगे ग्लोबल आईपी एड्रेस, सिंपल। तो आप ये बताते हैं कि आपके पास फिर कितना वो आ जाना चाहिए आपका सबनेट मास्क। क्या होगा? अब वही फार्मूला है, 32 minus 27 is equal to 5। योर m is now 25, ठीक है। और अब जब देख ले आपके पास यहाँ पे कौन सा स्लैश था? स्लैश 16, बिकॉज दिस इज क्लास बी नेटवर्क। तो 16 plus 5 is equal to 21। So this is your answer. These questions are really important for your exam. Not only for HSC exam, you can also other exam जो होते हैं बाकी वेंडर्स के, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और दिस इज द मेन थिंग्स ऑफ द आईपी। आपका अगर आपको आईपी सीखना है तो यू हैव टू लर्न द सबनेटिंग, इज द मेन थिंग, ठीक है। यहाँ पे हम दो चीज देखते हैं, VLSM वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क NCIDR, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं VLSM को। सबनेटिंग में जरा मसला है एक छोटा सा, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि मेरे पास, अब यहाँ पे देख लें, मेरे पास ये सारे आईपी जो हैं वो सेम साइज के हैं, अब सिर्फ 22 सबनेट के। तो सबनेटिंग में हिस्सा होता है कि सारे जो होते हैं सारे सबनेट वो विद द सेम लेंथ होने चाहिए। अगर आपने डिवाइड किया जाए विद 27 तो जितने सबनेट बनाते जाएंगे सबसे ज्यादा वो सारे सबनेट आपके 27 के होने चाहिए। तो ये एक जरा मसला था क्योंकि रिक्वायरमेंट किसी डिपार्टमेंट में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो दिस इज द मेन लिमिटेशंस। सो द VLSM कम इन एक्शन एट दिस पॉइंट। क्या होता है कि आप डिफरेंट साइज डिफरेंट लेंथ्स के आप सबनेटिंग कर सकते हैं। लेट से आपको आपके पास कुछ जगहों पे बंदे 16 हैं, तो आप अगर 16 हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लें, तो आपको करना पड़ेगा 27 का सबनेट, ठीक है। क्योंकि इस 16 जो हैं, अगर आप बात करें 2⁴ की, तो यहाँ पे आते हैं उसमें 14 यूजेबल आईपीस, क्योंकि 2 आईपीस आप यूज नहीं कर सकते, तो आपको जाना पड़ेगा /27 पे, राइट, ठीक है। तो खैर ये तो उस टाइम तो हमने देखना था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं VLSM की। तो कुछ सबनेट हम कर सकते हैं /27 के, कुछ /28 के, कुछ /22 के भी हम कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द VLSM, ठीक है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। सो दिस इज क्वाइट गुड टेक्नोलॉजी एंड नॉर्मली ये यूज होता है नॉर्मली नेटवर्क्स में, ठीक है।
नॉर्मली अगर आप बात करें सबनेटिंग की तो ये वाली चीज यूज होती है। अच्छा, CIDR क्या होता है? CIDR नॉर्मली अगर हम यहाँ तक हमने बात की तो सारे हम बात करते हैं इस सबनेट मास्क लेंथ की बाइनरी में 255 255 255.0 या डॉट समथिंग। तो यहाँ पे पहले हमने जब ये CIDR आया तो ये इसको आते हैं स्लैश नोटेशन बोलते हैं इसको, CIDR स्लैश नोटेशन 192.168.1 डॉट। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं IP config, सॉरी क्या हुआ, CMD, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे ये नॉर्मल सबनेट मास्क पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब अगर आपने डायरेक्ट बताना है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली जब आप बात करते हैं कस्टमर के साथ या अगर आप बात करते हैं विद अदर डिपार्टमेंट कि यार आपके पास कितने लेट से आप IT में हैं और IP से बात कर रहे हैं, और उनसे तो वो आपसे पूछेगा कि यार आपके कितने यूजर होंगे इस सबनेट में, ठीक है। तो डेट अपॉन डेट रिक्वायरमेंट दे विल सबनेट द नेटवर्क। सो लेट से आपने बता दिया कि मेरे पास लेट से 12 मशीन होंगे इस IP में, इस सबनेट में, तो वो बोलेगा ओके आई विल गिव यू /27 सबनेट। सो दिस का CIDR स्लैश, ठीक है, कि वो आपको /27 का बता दिया उन्होंने, तो आपके लिए आप ये आप इसको रिमेंबर। लेकिन अगर कोई नॉन टेक्निकल बंदा है उसका बोलें कि यार 255 255 255.224, सो ही कैन नॉट रिमेंबर लाइक इन दिस वे, ठीक है। सो दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ CIDR कि आपको पता चले कि यार ये IP है, उसका सबनेट मास्क अगर वो लिखता तो यहाँ पे क्या क्या लिखता 255.255.255.224। लेकिन अभी थैंक्स टू CIDR यू कैन राइट दिस /27 वेरी इजीली, ठीक है। हमारे जो डिवाइसेस होते हैं ये बड़े अच्छे हैं क्योंकि नॉर्मली अगर मैं आपको दिखा सकूं तो इंटरफेस लूपबैक नॉर्मल में कोई IP देता हूँ इस इंटरफेस को, तो 1.1.1। अच्छा, यहाँ पे आप दो तरीके हैं, या तो सबनेट मास्क दे दें या फिर CIDR दे दें। मैं देता हूँ CIDR लेट से 27। अब अगर मैं डिस्प्ले दिस करता हूँ तो इन्होंने दोबारा इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, सबनेट मास्क में, ठीक है। तो दिस इज द CIDR एंड द सबनेट मास्किंग। अच्छा, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें तो पूछ सकते हैं मुझसे, रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन पूछ सकते हैं रिगार्डिंग सबनेटिंग। ओके, नहीं है, आई थिंक वी शुड मूव फॉरवर्ड।